माता पिता, भाइयों एवं बहन, आप सबों को जय यीशु। आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि यीशु जायरूस की मृत पुत्री को जिलाने जाने के रास्ते में ही 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित महिला को चंगाई प्रदान करते हैं। इन दोनों चमत्कार को देखते हुए हमें 2 बिंदुओं पर नजर डालना चाहिए। पहला, दुख तकलीफ में प्रभु पर विश्वास रखना है। प्रभु छोटे विश्वासों को भी बढ़ावा देते हैं। रक्तस्राव से पीड़ित महिला 12 साल से परेशान थी, इसलिए उसने पीछे से जाकर यीशु का कपड़ा छू लिया। इसके पूर्व उसने बहुत से वैद्यों के पास इलाज करवाया और बहुत पैसा भी खर्च किया। इसके बावजूद भी उसे कोई राहत नहीं मिली। तब वह प्रभु पर आखिरी भरोसा रखते हुए उसने पास आई है। उसका विश्वास था कि प्रभु उसे ठीक कर सकते हैं। जायरूस सामग्री का अधिकारी था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। शायद उसे बहुत लोगों की मदद भी की होगी। अपनी बेटी को अच्छा से अच्छा इलाज करवाया था। इसके बावजूद भी जब बीमारी में कोई फर्क नहीं दिखा तो वह प्रभु के पास जाता है। उसकी निस्सहाय अवस्था को दर्शाते हुए बाइबल में लिखा है कि वह प्रभु से अनुनय विनय करने लगा। एक अधिकारी अपने आप को प्रभु के सामने दिनहीन बनाता है। उसको प्रभु पर भरोसा था कि प्रभु पर आशा और भरोसा रखने वालों को प्रभु कभी नहीं छोड़ते। प्रभु छोटे विश्वास को भी बढ़ावा देते हैं। रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री के मन में यह विचार था कि वह प्रभु के वस्त्र के पल्लों को छू भी ले तो वह ठीक हो जाएगी। और जैसे ही वह ठीक हुई, वह स्पष्ट थी, संतुष्ट थी और वहां से चुपचाप निकलने के इरादा की। लेकिन प्रभु ने उसे इस विश्वास को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। वे उनको सबके सामने लाए और अपने विश्वास का साक्ष्य करवाया। उस स्त्री के विश्वास के कारण वहां पर प्रभु ने एक विश्वास भरे जनसमूह की स्थापना की। जायरूस जब प्रभु से मिलने आए तब उसने उनके मन में केवल एक ही चिंता थी कि उसकी बेटी ठीक हो जाए। वह प्रभु के पास इसलिए आया कि उसको प्रभु पर विश्वास था। प्रभु ने उनके विश्वास को बनाए रखते हुए बेटी की मृत्यु होने पर भी उसको जिलाया। प्रभु द्वारा अपने बेटी को चंगाई दिलाने का जायरूस का विश्वास बड़ी मात्रा में वहां पर उपस्थित लोगों के विश्वास में परिवर्तन होता है। हर एक व्यक्ति का ईश्वर पर विश्वास करने और उस विश्वास को प्रकट करने का अपना अलग अलग तरीका है। कुछ ऊंची आवाज से प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति करते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग मौन रूप से प्रार्थना करना पसंद करते हैं और कुछ लोग को लगातार बाइबल या आध्यात्मिक किताब पढ़ना अच्छा लगता है। हम जैसे भी अपने विश्वास की साधना करते हैं या प्रकट करते हैं, उन सबको प्रभु देखते हैं। हमारा छोटा विश्वास भी बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो यहाँ से वह तक हट जाए तो यह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। संत मत्ती अध्याय 17 पद संख्या 20।
अब हमें मनन चिंतन करना चाहिए कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है तथा हम अपने दुख तकलीफ में प्रभु के पास जाने की हिम्मत रखते हैं। प्रभु को हमारा इंतजार है, वे हमारा विश्वास मजबूत करना और बढ़ाना चाहते हैं। हम प्रभु में भरोसा रखें, सीखें कि वह हमें संभालेंगे। हमारा विश्वास कुछ ऐसा रहे जैसे कि लोग शहर की एक दीवार पर लिखा है, सूरज की किरणें नहीं देखने पर भी मैं सूरज पर विश्वास करता हूँ। प्यार का एहसास नहीं होने पर भी मुझे प्यार का विश्वास है। ईश्वर को नहीं देखने से भी मैं उन पर विश्वास करता हूँ।